सुदामा जी को दरिद्रता का योग था। ऐसी दरिद्रता कई कई दिन तक भिक्षा नहीं मिलती थी। ये जितने भी चरित्र हमारे लिए उदाहरण है। मांगने जाते थे तो मांगने से भी नहीं मिलता था कई कई दिन। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि हमारा आपका तो चरणामृत से भी गुजारा 2 दिन 3 दिन हो 4 दिन हो, छोटे छोटे बच्चे तो मर जाएंगे ऐसे। कुछ तो उनका श्री कृष्ण के सिवा हमारा कोई नहीं, अब हम क्या कर सकते हैं। प्रारब्ध जब बिगड़ता है ना, वो कोई सफलता नहीं होने देता। तो एक दिन श्री रुक्मिणी जी प्रसाद ठाकुर जी को भोग पा रही थी, तो वैसे रोक दिया, उदास हो गए। तो उनका प्रभु ऐसी स्थिति हमने जब जब आपकी देखी, तो किसी भक्त को जब कष्ट होता है तब आपको ऐसे देखा है। कौन सा भक्त है और क्या कष्ट है? तो एक सुदामा नाम के हमारे मित्र हैं, कई दिन से भोजन भी उनको, प्रभु आपके मित्र और मैं आपकी दासी, महालक्ष्मी का अवतार रूप, आप हुक्म कीजिए। लोक लोक की संपत्ति वहां, बोले उसको चाह नहीं है, हमारे मित्र को चाह नहीं है, और चाह ना होने पर हम विवश हैं। अगर वो चाह कर ले तो सारी व्यवस्था हो जाए। बोले पैदा करो जाके चाह। बोले उनके हृदय में तो नहीं पैदा कर सकते, हम भी, क्योंकि जिस हृदय में भगवान का आश्रय और निरंतर चिंतन है वहां माया की चाह नहीं होती। बोले उनकी पत्नी के हृदय में, बोले प्रयास करते हैं जाके। भगवान संत वेश में गए, भिक्षाम दे, वो निकली। अतिथि का सत्कार करना गृहस्थ का धर्म होता है। हाथ जुड़ा, कहा हम असमर्थ हैं, आपको भिक्षा नहीं दे सकते। क्यों? बोले हम अपवित्र हैं, हमारे ऊपर सूतक लगा हुआ है। किस बात का सूतक? हमने एक पुत्र जन्मा है। ठीक है, हम 10-12 दिन बाद आ जाएंगे। बोले नहीं, आजीवन अपवित्र रहेंगे। वैसा कौन सा? बोले दरिद्रता रूपी, विद्वान की पत्नी है तो ऐसे उनका दरिद्रता रूपी पुत्र का जन्म, अर्थात सीधे कि मैं नहीं दे सकती या देने योग्य नहीं, ऐसा न कहीं उनका, मैं अपवित्र हूं। उनका दरिद्र कैसे हो सकती हो? जिनके पति के मित्र द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण है, वो दरिद्र कैसे हो सकता है? एक बार कहो ना अपने पति से। चले जो सुदामा जी आए तो कहा कि देखो आदि अतिथि आए थे, उनको मैं कुछ नहीं दे पाया, मेरे बहुत कष्ट है कि मेरे पुत्र और आए हुए अतिथि का भी हम स्वागत नहीं कर सकते, उनका भरण आपके मित्र द्वारिकाधीश प्रभु श्री कृष्ण। सुदामा जी ने कहा, बोले चले जाओ ना, वो कुछ न कुछ सहयोग कर देंगे। तो बोले हम ऐसे मित्र नहीं बनाए कि वो हमारा सहयोग करे, कभी नहीं, मर जाऊंगा पर उनसे ये नहीं कहूंगा कि आप हमारा। बोले मत कहना, दर्शन के लिए तो चले जाओ, वो सुना है इतने उदार है कि जाने पर ही दे देंगे। सुदामा जी ने कहा दर्शन के लिए तो जा सकते हैं, बहुत दिन हो गए, ठीक है, पर मित्र के पास जाए तो कुछ लेके जाना चाहिए, मेरे पास तो कुछ नहीं है। पड़ोस में जैसे किसी से मांगने गई तो, अरे समय जब बिगड़ता कोई नहीं होता साथ। एक ने थोड़ी उदारता दिखाई तो चावल पर छोड़ने पर जो आगे कणका होते हैं चावल के, जो प्राय वो लिए सुदामा जी ने कहा हमारे प्रभु भाव के मुखे कुछ ले जाएंगे, खाली हाथ तो नहीं है। पोट्री में सारांश में बता रहे, द्वारपालों ने देखा कि हड्डी हड्डी शरीर में कई जगह से फटे वस्त्र, बीमारी फटी हुई, तो दिखाई दे रहा था दरिद्रता की मूर्ति है। तो उनका किससे मिलना है तुमको? तो उनका श्री कृष्ण से। बोले संभाल के बोलो, क्योंकि पार्षद है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक प्रभु के, ऐसे बोले कोई श्री कृष्ण वैसे गली आए, उनका जाके तो तुम बोलो ना।